वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज एक बार फिर से मैं राज्यपाल से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस और ग्राम विकास अधिकारी के लिए जो तैयारी करें उनके लिए स्पेशल मैंने भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित या पॉलिटिकल से संबंधित मैंने ये टॉपिक शुरू किए हैं। तो मैंने आपको राष्ट्रपति से संबंधित 100 क्वेश्चन टॉप है वो उपलब्ध करवा दिए, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति से संबंधित जो 50 टॉप क्वेश्चन उपलब्ध करवा दिए। और कल मैंने प्रधानमंत्री से संबंधित आपको टॉप है 50 क्वेश्चन करवा दिए। तो आज मैं राज्यपाल से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आया हूँ। जो भी सभी विद्यार्थी हैं, जो सभी प्रतियोगिता में लगभग पॉलिटिकल से संबंधित क्वेश्चन है पूछा ही पूछा जाता है, क्योंकि अभी आने वाली 27 व 28 दिसंबर को अभी ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए मैंने जो टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है वो शुरू किए हैं। तो इससे लगता है भी जो मैंने इसमें करवाए हैं उसमें से क्वेश्चन पक्के पूछे जाएंगे। तो आज मैं राज्यपाल से संबंधित टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, और कल आपको मैं मुख्यमंत्री से संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन उपलब्ध करवाऊंगा। और उसके बाद में मैं आपको पंचायती राज से संबंधित भी और जो है जितने भी महत्वपूर्ण जो प्रश्न बनेंगे वो आपको उपलब्ध करवाऊंगा। और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और PDF हमारी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे इस प्रताप क्लासेस चैनल पर इसमें आप जाओगे तो वहाँ हमारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। उस प्ले लिस्ट में हमें इस राज्य व्यवस्था से संबंधित और सुबह जो इंडिया करंट चढ़ाते हैं उससे संबंधित, और कंप्यूटर से संबंधित, बाल विकास से संबंधित, और इसके साथ साथ मैंने कुछ दिन जो करंट रिवीजन है पीछे का जो करंट है वो भी उसमें प्ले लिस्ट में चढ़ाया हुआ है। तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। प्ले लिस्ट में अलग अलग आपको वीडियो उपलब्ध मिल जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है राज्यपाल में। किस में? राज्यपाल में हमेशा राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है। और केंद्र में कौन होता है? राष्ट्रपति। उसको में राज्य में प्रमुख होता है राज्यपाल, और केंद्र में प्रमुख होता है राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन है? राज्यपाल। राज्य सरकार का हमेशा कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति है वो भारतीय राज्यों में राज्यपाल को नियुक्त करता है। किसी भी जो भी अपने 28 राज्य हैं उनमें जो राज्यपाल को नियुक्त करेगा तो हमेशा राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है हमेशा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो किसको हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। तो राष्ट्रपति का तो है, राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, तो अटॉर्नी जनरल का है, लेकिन गवर्नर राज्यपाल का है। जो इसमें क्या है, इसमें हटाने का जो प्रावधान है वो संविधान में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो इसमें किसको है जो महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? तो वो है किसी राज्य के राज्यपाल को। किसको? किसी राज्य का जो भी राज्यपाल है उसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्य का जो अधिशासी प्रधान होता है वो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? तो राष्ट्रपति मतलब किसकी सलाह लेने के बाद किसी राज्य के राज्यपाल को है नियुक्त करता है? तो वो प्रधानमंत्री की। किसकी? प्रधानमंत्री की सलाह लेके ही राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। कौन होता है? राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष या 5 साल। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? वो होता है राष्ट्रपति का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? राष्ट्रपति का। अगला क्वेश्चन है,
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है, ये पता होना चाहिए। ऐसे ऐसे ही प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति है वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को नियुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है हमेशा राष्ट्रपति। कौन करता है? हमेशा उपराष्ट्रपति है वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल पद पर बना रहता है। राज्यपाल है वो कब तक है पद पर बना रहता है? वो बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। भी राष्ट्रपति उसको हटा न दे, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर भी राज्यपाल पद पर बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो भी संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित उसको दिया गया है? तो वो है अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और इसका जो उल्लेख है वो संविधान के 155 अनुच्छेद में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता है वो किस कोष से आता है? तो राज्य की संचित निधि से, क्योंकि राज्य का प्रमुख होता है, इसी वजह से राज्य की संचित निधि से ही राज्यपाल का वेतन और भत्ता कोष आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? तो वो होता है राज्यपाल। क्योंकि आज राज्यपाल से संबंधित मैं टॉप 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ, तो इससे राज्यपाल से संबंधित होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल है वो राज्य मंत्रिपरिषद का गठन करता है। इसका मुख्यमंत्री आंसर मत कर देना, क्योंकि राज्य मंत्रिपरिषद का गठन देख के आपके तो भी मुख्यमंत्री होगा, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं, वो गठन कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? यहाँ पर कथन बताना भी राज्यपाल से संबंधित कौन सा कथन है वो सही नहीं है। तो वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, ये तो सही है, ये तो मैंने पीछे पढ़ लिया। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी पढ़ लिया। और यदि संबंधित राज्य की विधायिका से उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। तो यहाँ यह कथन है वो सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब चौथा ऑप्शन देखो, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, तो ये भी सही है। भी एक राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन इसका आंसर होगा वो सी है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? जो राज्य के जो गवर्नर है या राज्यपाल है वो संविधान के अंतर्गत जो किसके प्रति है अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो राष्ट्रपति के प्रति। किसके? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित कौन है? तो भारतीय संविधान के अनुसार बताना है कि राज्य की विधायकों में कौन शामिल है। तो इसमें आ जाएगा एक तो राज्यपाल और विधानसभा एवं विधान परिषद है, जहाँ इसका अस्तित्व है। ये तीनों ही राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होते हैं। तो नीचे कूट दिए हुए हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा केवल 4। क्या आंसर हो जाएगा? केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? मतलब निम्नलिखित में से कौन है जो भारत की राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? तो वो है राज्यपाल। मतलब राष्ट्रपति की इच्छा राष्ट्रपति की इच्छा तक ही राज्यपाल बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? तो राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो क्या है? 35 वर्ष। कितनी है? 35 वर्ष है उसकी नियुक्ति की न्यूनतम उम्र। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो हमेशा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? नियुक्त तो उसे राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ दिलाता है उसी राज्य का मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वही राज्यपाल को शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? भी संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या उसमें शर्तें होनी चाहिए? कि वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ये तो होगा। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, ये भी सही है। भी किसी संसद या विधानमंडल का सदस्य न हो और वह कोई अन्य लाभ का पद धारण न करता हो, तो इसका आंसर ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसमें ये क्या अर्हता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, और वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य न हो, और वह कोई अन्य लाभ के पद पर धारण
न करता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है, या नीचे कूट से संबंधित बताइए इसमें कौन सा कथन है या नहीं है। तो आगे है कि राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा क्या है। तो इसमें बताना है भी एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। बीच में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है कि एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को निम्न में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है। विधायी शक्ति है, कार्यपालिका शक्ति है और न्यायिक शक्ति है, लेकिन सैन्य व राजनयिक शक्ति वो है राज्यपाल को शक्ति यह प्राप्त नहीं है। कौन कौन सी है। विधायी शक्ति, कार्यशक्ति और न्यायिक शक्ति यह राज्यपाल की शक्ति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। राज्यपाल निम्न में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो ये मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की तो करता है, राज्य का महाधिवक्ता की करता है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की भी करता है, लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय के जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल नहीं करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। भी राज्य जो क्या उच्च न्यायालय है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय है वो राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हाँ, वो राज्यपाल से परामर्श करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। जैसे राष्ट्रपति आंग्ल भारतीयों में उसमें संभव है जो मनोनीत करता है, इसी तरह राज्यपाल में भी विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत करता है। तो वो करता है एक सदस्य को। कितने को। एक सदस्य को ही मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल अपने राज्य की विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। तो इन सभी से मनोनीत कर सकता है, कला एवं साहित्य से, विज्ञान से और सामाजिक व सेवा से, सहकारिता आंदोलन। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। राज्यपाल है वो विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो उसकी निश्चित संख्या नहीं है, कितने ही सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है। भी किसी राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार किसे है। असम को। किसको। असम के राज्य के जो राज्यपाल हैं उनको जिला परिषदों में जो लाइसेंस प्राप्त करने वाले उनको निर्धारित करने का अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया था। भी 1970 में एक राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ एक समिति का गठन किया था। तो वो किया था भगवान शाही का। किसका। भगवान शाही का जो एक समिति का गठन किया था। ये याद रखना क्योंकि ऐसे हमारे क्वेश्चन पढ़े हुए नहीं होते, लेकिन इस तरह के ही क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये बहुत ही मोस्ट हो सकता है आपके लिए कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यह कथन किसका है। भी राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। तो यह कथन है सरोजिनी नायडू का। किसका। सरोजिनी नायडू का है। ये क्वेश्चन ध्यान में रखना थोड़ा। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में राज्यपाल शासन लागू करने वाला संवैधानिक प्रावधान है। भारत के किस राज्य में राज्यपाल वो है शासन लागू करने वाला प्रावधान है। तो वो है जम्मू कश्मीर। तो अभी जम्मू कश्मीर है वो केंद्र शासित प्रदेश है, पहले एक जम्मू कश्मीर राज्य था। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो राज्यपाल विधान परिषद में के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो 1/6। कितने। 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ है। राज्यपाल के अभिभाषण का अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर देना है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण होता है वो अभिभाषण का अर्थ होता है। क्या होता है कि विधानमंडल के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में दिया गया भाषण होता है वो अभिभाषण होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो किसी
किसी राज्य की राज्यपाल प्रथम बनने वाली महिला थी सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, वो राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? मतलब किसकी अनुमति नहीं हो, उस अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता, तो वो है राज्यपाल। राज्यपाल के बिना ही, अनुमति के बिना धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो वहाँ केंद्र में राष्ट्रपति के बिना, जो अनुमति के बिना पेश नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन है कि राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? वो करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। इसका आंसर मुख्यमंत्री मत कर देना, क्योंकि मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति या आयोग ने की थी? भी राज्यपालों को एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की जो अनुशंसा है वो किस समिति या आयोग ने की थी? तो ये की थी प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या है? केंद्र एवं राज्यों के बीच जो मध्य की कड़ी होता है राज्यपाल, केंद्र व राज्यों के मध्य की कड़ी है राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये मृत्यु के दंड के विरुद्ध समाधान, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समाधान वो है राज्यपाल के अंतर्गत नहीं आता, वो राष्ट्रपति ही समाधान कर सकता है। मृत्युदंड के प्रतिलंबन करना ये है, मृत्युदंड के परिहार या लघुकरण करना ये भी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समाधान मृत्यु के दंड के विरुद्ध समाधान का इसमें है जो राज्यपाल की शक्ति प्राप्त ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पढ़ देना, क्योंकि आप इतना ही देखते हो कि यहाँ सही है, वहाँ आप जल्दबाजी में वहाँ टिक कर देते हो, वो आपका गलत हो जाता है। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, तो ये सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल उसके पद से पदच्युत कर सकता है, ये भी सही है। और आगे है कि राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, तो ये यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ दे रखा है कि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर भी स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, ये सही है। पुनर्विचार के लिए विधानमंडल में वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित है रख सकता है, ये तीनों ही सही है। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट या मोस्ट हो सकता है आपके लिए कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा अध्यादेश मंजूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था? भी जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत है जो पदनाम है वो बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया था? वो 1965 में। कब है? 1965 में इसको बदलकर राज्यपाल कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? भी किसी राज्य के राज्यपाल को निम्न में से इसमें शक्ति बतानी है, भी किसकी शक्ति, कौन सी शक्ति वो प्राप्त नहीं है? तो वो है विधानसभा का सत्रावसान करने का, ये है। विधानसभा को भंग करने का, ये भी है। विधानसभा बुलाने का, ये भी है। लेकिन विधानसभा स्थगित करने का ये शक्ति उसको प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन, कि राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? भी राज्यपाल के द्वारा अध्यादेशों पर कार्रवाई कौन सी होती है? तो राज्यपाल संविधान के 213 के अनुच्छेद अध्यादेश जारी करता है, और राष्ट्रपति है जो 123 के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो अध्यादेश पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो वो है राष्ट्रपति की स्वीकृति, वो है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। किसकी? राज्य विधानमंडल की स्वीकृति, वो है अध्यादेश पर कार्रवाई आवश्यक होती है। तो ये थे हमारे आज के टॉप के 50 क्वेश्चन। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि हम जैसी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और PDF हमारी टेलीग्राम पर आपको रोज़ उपलब्ध हो रही है। प्रताप क्लासेस सर्च कर लेना टेलीग्राम पर, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए।
और मैंने इससे पहले आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आज राज्यपाल से संबंधित आपको टॉप 50 क्वेश्चन उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि अभी आने वाले 27 व 28 दिसंबर को जो अभी ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है, और अभी फरवरी में लगभग है कि राजस्थान पुलिस का भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि टॉप 50 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि मैंने लगभग सारे जितने भी राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं वो सारे इसमें वीडियो में आपको उपलब्ध करवा दिए। और कल मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन मुख्यमंत्री से संबंधित आपको उपलब्ध करवाऊंगा। तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।